बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से DSR फॉर यू में। मैं बता रहा हूं आप लोगों को कक्षा 10वीं के जो हाफ ईयरली एग्जाम हो रहे हैं उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका मैंने पहला वीडियो आपको पहला पार्ट दे दिया है जिसमें मैंने आपको चैप्टर 5 तक के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिए हैं। मैं फिर से कह रहा हूँ आपसे कि फालतू के किसी फर्जी पेपर के चक्कर में ना पड़ें। हर जिले में अलग अलग पेपर आ रहे हैं। अगर कोई पेपर आपको मिल भी जाता है तो इसकी कोई गारंटी नहीं कि वो पेपर आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। तो प्लीज़ अपनी तैयारी पर भरोसा रखें और अपने पढ़ाई पर भरोसा रखें। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं यहाँ आप लोगों को बता रहा हूँ, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग सीख लें और इसको ही तैयार कर लें, क्योंकि यही आपको सफलता दिलाएंगे। तो पिछला वीडियो में मैंने बच्चों 5 अध्याय तक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे दिया था। अब यहाँ पे मैं 6वें अध्याय से शुरू करता हूँ। मैंने आपको जैसा बताया है कि मैं अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ब्लू कलर से निशान लगा करके दे रहा हूँ, तो आप इनको देख लीजिएगा। सबसे पहले ये पढ़ लीजिएगा, ये समरूप और सर्वांग समता की सिचुएशन क्या होती है। अध्याय 6 शुरू कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। अब देखिए इसमें कुछ ऑब्जेक्टिव निकाले हैं आपको। मैं आपको बता दूं पूरा पेपर आपका क्वेश्चन बैंक से आ रहा है, तो इसलिए क्वेश्चन बैंक को आप नज़रअंदाज ना करें। मैं शुरू से ही बोल रहा था इस बार कि क्वेश्चन बैंक से ही पेपर बनेगा, मगर आप लोगों ने मेरी बात को सीरियस नहीं लिया और फालतू के चक्करों में रहे आए। अब भी वक्त है, संभल जाइए, क्वेश्चन बैंक को तैयार कर लीजिएगा। 5वां क्वेश्चन, 6वां ऑब्जेक्टिव, 10वां ऑब्जेक्टिव, 11वां ऑब्जेक्टिव, ये देख लेना है। निशान लगा लें आप लोग अपनी अपनी क्वेश्चन बैंक में और इनको आप तैयार कर लीजिएगा। रिक्त स्थान ये पूरे पढ़ लीजिएगा, जितने भी रिक्त स्थान हैं, क्योंकि सबके सब अच्छे और इंपॉर्टेंट रिक्त स्थान हैं। क्वेश्चन आंसर की तरफ बढ़ते हैं। 6वां क्वेश्चन देख लेना है। ये बात कर रहे हैं हम त्रिभुज अध्याय की। 6वां क्वेश्चन देख लीजिएगा, चाहे तो 27वां भी देख सकते हैं। 8वां क्वेश्चन देख लीजिएगा, 9वां क्वेश्चन देख लीजिएगा। जिनमें ब्लू कलर लगा है इनको आप मोस्ट IMP मान के चलें, और जिनमें अलग कलर दिख रहे हैं उनको IMP मान के चलें। ठीक है, ब्लू कलर में मोस्ट IMP की कैटेगरी है। तो आपको कौन सा देखना है? 6वां देखना है, 8वां देखना है, 9वां देख लेना है। इसके बाद बच्चों 10वां क्वेश्चन तैयार कर लीजिएगा। फिर यहाँ पे 12वां क्वेश्चन तैयार कर लीजिएगा। 14वां क्वेश्चन देख लीजिएगा। आप देखें आपकी प्रश्न बैंक में भी यही प्रश्न दिए होंगे, तो आप इनको देखते जाएं और निशान लगाते जाएं। 16वां क्वेश्चन आप देख सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। 18वां मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, ये देख लीजिएगा। फिर इसके बाद यहाँ पे 23वां मोस्ट इम्पॉर्टेंट। फिर इसके बाद ये 25वां सवाल देख लीजिएगा, ये इम्पॉर्टेंट है। फिर यहाँ से इसके बाद 29वां क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट, AB² = 2AC²। ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ पे 34वां क्वेश्चन आधारभूत आनुपातिकता, मतलब कि थेल्स प्रमेय, ये आप बहुत अच्छे से सीख लीजिएगा। फिर इसके बाद 38वां क्वेश्चन ये है पाइथागोरस थ्योरम, ये तैयार कर लेना है आपको। ठीक है, इसके बाद ये अध्याय जो रहा वो हमारा फिनिश हो गया, मगर इसमें कुछ निशान और हैं, जैसे ये 40वां देख सकते हैं आप, 39वां देख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये 6 अध्याय फिनिश हो गया। बात करते हैं हम अध्याय 7 की, निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति में आपको ये ऑब्जेक्टिव है, पहला, दूसरा, इनको देख लीजिएगा। दो बिंदुओं के बीच की दूरी क्या होती है। वस्तुनिष्ठ में मूल बिंदु के निर्देशांक, मूल बिंदु के निर्देशांक कितने होते बच्चों? 0 0 होते, ये पता होना चाहिए। 6वां तैयार कर लीजिएगा, 7वां तैयार कर लीजिएगा, 8वां देख लीजिएगा। फिर इसके बाद रिक्त स्थान की पूर्ति में आपको देख लेने हैं, 4था देख लेना, 5वां देख लेना, 6वां देख लेना, 8वां देख लेना। सही जोड़ी बनाइए, ये तैयार कर लेना। एक शब्द में उत्तर पूरे देख लेना है, सत्य सत्य पूरे देख लेना है। बात करते हैं हम अपने प्रश्न 6वें से। 6वां प्रश्न आपको तैयार करके जाना है बच्चों बहुत अच्छे से। 7वां भी आप देख सकते हैं। फिर यहाँ पे आपको ये 9वां क्वेश्चन, त्रिभुज का केंद्रक ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इतने इतने हैं। फिर यहाँ पे आप चाहें तो ये 10वां क्वेश्चन भी आप देख सकते हैं। 10वां क्वेश्चन को भी निशान लगा लो, क्योंकि वृत्त के सिरे केंद्र के निर्देशांक वाला है ये। 10वां कर लीजिएगा। 12वां तैयार कर लीजिएगा, 2 3 और 4 1 के बीच की दूरी ज्ञात करने वाला। 15वां क्वेश्चन, ठीक है, 15वां क्वेश्चन एक्स और वाई में संबंध, ये 14वां क्वेश्चन भी आप देख लीजिएगा। 14वां क्वेश्चन AB और इतने इतने के बीच की दूरी, ये भी क्या है, थोड़ा सा छोटा क्वेश्चन है मगर मज़ेदार क्वेश्चन है, कन्फ्यूज करने के हिसाब से अच्छा है। 14वां तैयार कर लीजिएगा, 15वां तैयार कर लीजिएगा। फिर यहाँ पे ये 16वां क्वेश्चन आपको देख लेना है बहुत अच्छे से। फिर बच्चों इसके बाद यहाँ पे 21वां क्वेश्चन, ये वाला 21वां क्वेश्चन, यहाँ पे एक समद्विबाहु, ये बच्चों ये 18वां क्वेश्चन जो हमारा है, समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष वाला, ये भी आप तैयार कर सकते हैं। 18वां क्वेश्चन आपको 21वां क्वेश्चन देख लेना है। फिर यहाँ पे ये 23वां क्वेश्चन देख लेना है। 23वां के बाद आपको यहाँ पे 29वां क्वेश्चन देख लेना है और 30वां क्वेश्चन देख लेना है। बस इतने क्वेश्चन आपको तैयार कर लें। इस प्रश्न बैंक में इतने ही क्वेश्चन हैं जो कि इम्पोर्टेंट की कैटेगरी में शामिल हैं, तो आप इन्हें देख लीजिएगा। बात करते हैं हम अध्याय 8 की, त्रिकोणमिति का परिचय।
त्रिकोणमिति का परिचय में आपको, देखो ये त्रिकोणमिति आपको पता होना चाहिए कि ये समकोण त्रिभुज से शुरू होती है। कर्ण, लंब, आधार क्या होते हैं। त्रिकोणमिति सारणी याद कर लीजिएगा। त्रिकोणमिति सारणी कैसे याद करते हैं इसके लिए एक वीडियो मैं ऑलरेडी बना रखा हूँ, आप उसको जाके देख सकते हैं और उसको आप अच्छे से समझ के सीख लीजिएगा। बात करते हैं यहाँ क्वेश्चन आंसर की, तो ये छठवां क्वेश्चन आपको, यदि 15 cot A = 8 है तो sin A का मान, ये छठवां क्वेश्चन तैयार कर लेना है बहुत अच्छे से। चाहे तो आप यहाँ पे तीसरा 9वां क्वेश्चन है जो, इसको भी आप देख लीजिएगा यदि आपको इच्छा हो तो, ठीक है। फिर इसके बाद हम बात करते हैं, तो प्रश्न हमारा जो 20वां है इसे तैयार कर लीजिएगा। 21वां है, 22वां है, ये सर्वसम का है, sin² θ + cos² θ = 1, ये तैयार कर लेना है बच्चों बहुत अच्छे से, ठीक है। तो 20, 21, 22 हो गए। इसके बाद ये 24वां क्वेश्चन आपको देख लेना है। 24वां के बाद 25वां क्वेश्चन, 26वां क्वेश्चन, 27वां क्वेश्चन, 28वां क्वेश्चन, ये सारे सवाल अपने आप में महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, इनको देख लेना है। इसके बाद आप सीधे पहुंचेंगे 39वां क्वेश्चन आपको देखना है। 44वां क्वेश्चन आपको तैयार कर लेना है। 44वां के बाद आपको ये 48वीं सर्वसम का जो है ये तैयार कर लेनी है। 48वां के बाद आपको सीधे 51 नंबर का, फिर 52 नंबर का, 51, 52 ये देख लेने हैं बहुत अच्छे से। फिर इसके बाद बच्चों ये अध्याय हमारा फिनिश हो गया। इसके बाद इसमें कुछ भी नहीं देखना, जितने क्वेश्चन मैंने बताए इतने ही आपको तैयार कर लेने हैं। बात करते हैं हम अध्याय 9 त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग। त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग में आपको ये परिभाषाएं पढ़ लेनी है, उन्नयन कोण, अवनमन कोण की, ठीक है। उन्नयन कोण किसे कहते हैं, अवनमन कोण किसे कहते हैं, ये डेफिनेशन आपको पूछी जा सकती है, तो ये तीनों पॉइंट आपको तैयार कर लेने हैं। फिर इसके बाद हम पहुँचते हैं प्रश्न उत्तर की तरफ। 5वां क्वेश्चन आपको देख लेना है, 7वां क्वेश्चन देख लेना है, 5वां 7वां दोनों आपको बहुत अच्छे से। 9वां क्वेश्चन 1.5 मीटर लंबा एक प्रेक्षक वाला, ये तैयार कर लेना है। 11वां क्वेश्चन तैयार कर लेना है। फिर इसके बाद ये 15वां क्वेश्चन 7 मीटर ऊंचे भवन के एक केबल टावर वाला, ये 15वां क्वेश्चन देख लेना है आपको। फिर यहाँ पे ये जो 18वां क्वेश्चन है, एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों और आमने सामने वाला, ये तैयार कर लेना। 19वां क्वेश्चन एक नदी के पुल के एक बिंदु वाला, ये तैयार कर लेना है, ठीक है। इसमें कुछ अलग से निशान भी लगे, जैसे ये 17वां क्वेश्चन है, इसको भी आप चाहें तो देख सकते हैं। और फिर यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 21वां, भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी वाली, ये तैयार कर लीजिएगा। ये आखिरी क्वेश्चन है हमारा, इसको भी आप देख लीजिएगा। बारी आती है हमारे वृत्त वाले चैप्टर की। तो वृत्त वाले चैप्टर में देखें बच्चों, मैं आप लोगों को यहाँ कोई फर्जी पेपर नहीं देने के लिए आया हूँ, मैं आपको केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रहा हूँ। तो प्लीज़ आप इन्हें इंपॉर्टेंट समझ के पढ़ लें। और प्रश्न बैंक में बेटा जितने क्वेश्चन हैं सब अपने आप में इंपॉर्टेंट है, तो किसी इंपॉर्टेंट की आपको वैसे ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, फिर भी मैंने उनमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए। मैं आप लोगों को दूसरे की तरह फर्जी पेपर दे करके आपका विश्वास नहीं तोड़ना चाहता, तो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रहे हैं इनको आप सीख लीजिएगा, ठीक है। 10वां अध्याय है जो वृत्त अध्याय। वृत्त अध्याय में आपको देखें, सबसे पहले तो ये जो आपके एक शब्द के उत्तर हैं ये तैयार कर लेना है, दोनों के दोनों। छेदक रेखा क्या होती है, स्पर्श रेखा क्या होती है। तो देखें यहाँ पे प्रश्न उत्तर में प्रश्न 6वां तैयार कर लेना है, प्रश्न 8वां तैयार कर लेना है आपको, 8वां के बाद 9वां तैयार कर लेना है, फिर 10वां तैयार कर लेना है, फिर 11वां तैयार कर लेना है। इसके बाद प्रश्न 12वां, ये जो है सिद्ध करो कि वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ बराबर होती। प्रश्न बैंक में जो ये उत्तर लिखा हुआ है ये थोड़ा सा गड़बड़ था, इसलिए मैंने काट दिया। 12वां तैयार कर लीजिएगा। फिर 14वां वाला भी थोड़ा सा गड़बड़ दिया है, 14वां नहीं। तो बस इतने, ये आप 15वां क्वेश्चन आप देख सकते हैं, तैयार कर सकते हैं। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला, ये बिल्कुल सिंपल है, पाइथागोरस थ्योरम लगा के इसको सॉल्व करना है, ठीक है। एक बार फिर से बता दूं कौन कौन से, 6वां, 8वां, 9वां, 10वां, फिर इसके बाद 11वां, 11वां के बाद आपका 12वां, 12वां के बाद 15वां, ये देख लीजिएगा। बारी आती है अध्याय 12 वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। तो वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल में आपको जैसे ये पहला ऑब्जेक्टिव है, इसको बहुत अच्छे से देख लेना है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव ज़्यादा आपको नहीं बता सकता, आप उनको बस पढ़ लीजिएगा। 8वां क्वेश्चन, एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर। 8वां क्वेश्चन तैयार कर लेना है। फिर इसके बाद 10वां देख लेना है आपको, 11वां क्वेश्चन तैयार कर लेना है। फिर 12वां एक घड़ी की मिनट की सुई वाला, ये तैयार कर लेना है बच्चों। फिर इसके बाद 15वां क्वेश्चन। प्लीज़ बच्चों वीडियो को लाइक कर दो प्लीज़, और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दो। और अगर चैनल पे अभी तक सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हम देते हैं आपको सही और सटीक जानकारी। आपका भरोसा ही हमारे
विश्वास का प्रतीक है, हमारी जीत का परिचायक है। अगर आप हम पे भरोसा करते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दो। 17वां क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में है, ठीक है, इसको आप देख लीजिएगा। 19वां क्वेश्चन आपको तैयार कर लेना है ये वाला। 20वां क्वेश्चन तैयार कर लेना है इसमें। 20वां के बाद यहाँ पे ये 22वां क्वेश्चन 2 वृत्तों की त्रिज्याएं वाला। 23वां क्वेश्चन 2 वृत्तों की त्रिज्याएं वाला, ये तैयार कर लेना है, ठीक है। और यहाँ पे एक क्वेश्चन और है बच्चों, फिर ये वाला प्रश्न क्रमांक 32वां, इसे आप देख सकते हैं। ये मेरे हिसाब से इम्पॉर्टेंट है, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ तो इनको आप ज़रूर तैयार कर लें। ये है 33वां क्वेश्चन, ये देख सकते हैं। ये 50-50 चांसेस के, कोई खास इम्पोर्टेंट नहीं है। अध्याय 13 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन की तरफ अब हम बढ़ते हैं। तो बच्चों इस अध्याय में सबसे पहले तो आपको ये पूरे फॉर्मूला आपको बहुत अच्छे से रखने हैं। फिर से मैं कहूँगा बच्चों प्लीज़ हमारे वीडियो की जानकारी अपने अधिक से अधिक फ्रेंडों को दें, क्योंकि आपने देख लिए, हमने पिछले पेपर में भी आप लोगों को जो क्वेश्चन बताए थे उसमें से बहुत कुछ फंसे हैं आपके और लगभग पूरे ही आ गए। तो प्लीज़ आप लोग खुद भी तैयारी कर रहे हैं तो उनका भी फ़ायदा कराइए और मेरा भी कम से कम आप चैनल दूसरों तक पहुँचा दें। 6वां क्वेश्चन ये तैयार कर लीजिएगा, अपने आप में इम्पोर्टेंट मज़ेदार क्वेश्चन है। 6वां सवाल तैयार कर लीजिएगा। फिर इसके बाद ये 7वां क्वेश्चन, एक खिलौना त्रिज्या इतना वाला। फिर इसके बाद ये 9वां क्वेश्चन देख लेना है आपको। फिर ये 10वां क्वेश्चन आपको तैयार कर लेना है। फिर इसके बाद सीधे आप ये 13वां, एक दवा का कैप्सूल वाला, ये सवाल तैयार कर लेना है। 13वां सवाल आपके लिए अच्छे मज़ेदार क्वेश्चन है। फिर इसके बाद सीधे आप 18वें सवाल की तरफ आएंगे। 18वां सवाल एक कलमदान वाला देख लेना है। और बच्चों इसके बाद हमारा ये 19वां सवाल, इन सवालों को आपको तैयार कर लेना है। यहीं तक आपका पेपर में आना है, तो प्लीज़ इतनी आप तैयारी करें, फालतू के फर्जी पेपरों के चक्कर में ना बने। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें। मिलते हैं बहुत जल्द हम अपने अगले वीडियो में अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। यहीं तक आपका हाफ ईयरली पेपर आना है, तो यहीं तक के हमने इंपॉर्टेंट बता दिए आपको। ओके बच्चों, तो बेस्ट ऑफ लक आपके एग्जाम के लिए। मिलते हैं बहुत जल्द अपने अगली वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।